हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज 4 सालों के बाद से मेरी फ्रेंड मेरे घर आ रही है। हम 4 साल बाद मिल रहे हैं और हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना है, तो हम साथ में जाएंगे। तो चलिए मैं मिलाऊंगी आप लोगों से उसको, ठीक है? तब तक के लिए बाय। हम जाने की तैयारी में हैं। अरे ये इसको इनको वीडियो बनाएंगे ना। हाय कर दीजिए। हाय हाय हाय। बहुत अच्छा बोल रही है। हाँ बस हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। सफ़र बहुत लंबा तो नहीं, 3.5 घंटे का था और हम सारे रास्ते बातचीत करते, हंसते, मजाक करते वो सफ़र बड़ी आसानी से कट गया। ये खूबसूरत सा टनल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। भूख के मारे हमारा जो है, हाँ चुन्नू जी का हो रहा होगा। हम तो खैर अच्छा खासा नाश्ता करके निकले हैं। आपको क्रीम और मेकअप की क्या जरूरत है? आप तो ऐसी ही इतनी फेयर एंड ब्यूटीफुल हैं। रियली थैंक यू। मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि हम एक बेबी शावर में जा रहे हैं। हमारे फैमिली में एक बेबी शावर है, तो हम सब वहाँ के लिए जा रहे हैं। और सफ़र में यही सब हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने लोगों से मिलेंगे। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। थोड़ा रेस्ट करके रेडी होकर हम पहुँच गए वहाँ पर, घर पे उनके। और वहाँ पे घर पे ही एक छोटा सा फंक्शन था जहाँ पे जो बिटिया है उसकी गोद भराई करने के लिए, जिसमें 5 लोग गोद भराई करते हैं, जिसमें आंचल में चावल और फल, कपड़े ये सब डालते हैं। तो घर के 5 लोगों ने गोद भराई किया और बड़ा अच्छा सा माहौल था। बड़ा यहाँ घर पर गोद भराई की रस्म ख़त्म हो चुकी है। अभी शाम को एक और फंक्शन होने वाला है, पार्टी होने वाली है। यहाँ हम सब आपस में बातें कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे, तो बहुत मस्ती और मजाक चल रही थी। और यहाँ खाना खाने के बाद सब लोग बैठ के पुराने दिन याद कर रहे थे और काफ़ी हंस रहे थे। और हम सब बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे इस पल को। और फिर खाना खाने के बाद से हम वापस जहाँ हमारा स्टे था वहाँ आ गए, क्योंकि शाम को हमें फिर से पार्टी में जानी थी। और हम यहाँ पे पार्टी में आ गए हैं। बड़ा अच्छा सा माहौल था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। जब हम पहुँचे तब स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वेलकम के लिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको तो शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ मैं सॉन्ग तो नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट आने का डर है। तो बस आप मेरी ही वॉइस सुनेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा सा माहौल था। और देख के प्रोग्राम बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम सब बहुत ही इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। सारे लोग जितने भी थे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे इस पल को।
और हम यहाँ बाहर निकलकर घूम रहे थे। थोड़ा सा हमने फ़ोटो सेशन भी किया और ये देख रहे थे कि खाने में क्या क्या है। और बहुत ही अच्छा सा वेदर था, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, कूल था वेदर पूरा। और बस फिर हम अब देखने जा रहे थे कि जो दूसरा रस्म है वो स्टार्ट होने वाला है। और ये बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था, डेकोरेशन नहीं मतलब गिफ्ट थे बहुत सारे और बहुत ही सुंदर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसे डेकोरेट करके रखा गया है। बस मैं देख रही थी और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको बोलना शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद से फिर मैं उसमें मैं देख ही रही थी, बहुत सारे फल, फ्रूट्स और स्वीट्स, बहुत सारी चीज़ें थी। तब तक होने वाली नानी जी आ गई और उन्होंने मुझे बताया कि ये सब लड़की के मायके से लड़की के लिए ही गिफ्ट है ये। और उसमें फल, मिठाई, गिफ्ट्स, कपड़े और बहुत ही चीज़ें थी जो कि मुझे अभी ध्यान में नहीं है क्या क्या चीज़ें थी। और बहुत ही सुंदर था। बातें करते करते बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब गोद भराई का टाइम आ रहा था। फिर से जो लोग वहाँ पे थे वो सब भी ब्लेसिंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि अब ब्लेसिंग देने का टाइम आ रहा है। अभी प्रोग्राम भी ख़त्म होने वाला था और ऑलमोस्ट हो ही गया था। और फिर और ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए बड़े ही प्यार से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं ये। और उसके बाद से फिर हम तो बिज़ी हो गए डांस में। और सारे जितने भी वहाँ पे थे सब हमने अपना वही डांस स्टार्ट। आता सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या। नवीन पद्धतीने, आधुनिक पद्धतीने पेढा की बर्फी हे आपण बघतोय आणि काय निघणार आहे याची उत्सुकता सगळ्यांनाच असते। तर बघूयात विठ्ठल का रुक्मिणी, आता हे बघायचंय आपल्याला। तर थांबा आधी ते बघायच्या आधी त्या दोघांना तर विचारूयात आपण, फोटो झालाय काय? गौरव तर समोर एक फोटो होऊ दे। ओके, थांबा। मग काय वाटतंय आताच्या क्षणी काय निघायला पाहिजे, काय निघेल, काय वाटतं तुला? एक्चुअली मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही हैं। और ये महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है जो कि मुझे ठीक से नहीं आती। आपल्याला होणार ना? ओके, काका म्हणतात म्हणजे होणार। चला दोघांनी मिळून एकाच मंदिरावर हात ठेवा, फोटो काढू द्या त्यांना आणि मग ओपन करताना तुम्ही ब्लास्ट करा। चला ओपन करायचं आहे। रुक्मिणी झालेली आहे। गोद भराई की रस्म ख़त्म हो चुकी थी और हमें वापस भी जाना था जहाँ हमारा स्टे था। और सब खाना खा रहे थे और खाना वाना खाकर फिर
हमने ये सोचा कि जल्दी ही निकलते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे हमें वापस अपने शहर जाना था। और फिर खाना वाना खाया हमने और फ़ोटो सेशन कराया थोड़ा। वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो हम भूलते भी नहीं हैं। जहाँ जाए वहाँ अगर फ़ोटो ना हो तो फिर कुछ अधूरा सा लगता है, ये बात आप भी जानते हैं। फिर हमने खाना खाया और वापस जाने के लिए रेडी थे। फिर सबसे विदा लिया और वापस अपने स्टे की तरफ निकल गए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और फिर लग रहा था कि बहुत देर अगर हो जाए तो फिर जाना मुश्किल है। फिर हमने सबको बाय बाय किया और निकल गए अपने स्टे की तरफ कि सुबह हमें बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकलना था। ये हम निकल चुके हैं। रास्ते में आप समझ गए होंगे ये कौन सा शहर है। फिर हम वापस घर पहुंचकर हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी वापस जाना था उस दिन। फिर जल्दी ही मिलने का वादा कर हमने एक दूसरे से विदा लिया कि हम जल्दी ही मिलेंगे।